वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बनाएंगे क्लास 11 सेमिस्टर 1 चैप्टर लिमिट में रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या इवेंट्स और इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रूव लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई। ओके, तो ये इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेप है वो सारा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 4 स्टेप है। तो इसमें पहले कौन स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये स्टेप जो है ये आगे पीछे है। तो हमें करेक्ट उसका जो राइट ऑर्डर है वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इसके प्रूफ में हम लोग एक और फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, लॉग वाला फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1। ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव होगा। कैसे होगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 बाई एक्स नीचे में है, 1 बाई एक्स है, तो इसको हम इधर कर लेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। 1 बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो ये जो लिखा हुआ है ये वहाँ पे ऑप्शन 2 में है, ठीक है। ऑप्शन 2 में है ये ऑप्शन, ये जो है सीरियल 2 में है। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये 1 बाई एक्स है ये लॉग से पहले, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके पावर में आ जाएगा, लॉग का जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे लॉग में अगर इस तरह रहता है, a का पावर b रहता है, तो b सामने आ जाता है ना, क्या बन जाता है ये b इंटू लॉग a। तो फिर ये b जो सामने आ गया, अगर हम पावर में चढ़ा देंगे तो फिर ये b कहाँ चल जाएगा, a का पावर बन जाएगा। उसी तरह ये 1 बाई एक्स है, तो ये किसका पावर बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये यहाँ पे पावर आ गया। तो ये जो है ये स्टेप नंबर 4 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट है और फिर लॉग है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या होगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग और यह लिमिट अंदर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ये जो दिया हुआ ये 3 नंबर पे है, ठीक है। और लास्ट अब क्या करेंगे, ये जो भी रहेगा लॉग ई बेस जो भी यहाँ पे रहेंगे समथिंग, तो ये अगर लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, ये ई का पावर 1 आ जाएगा, ई का पावर 1 आ जाएगा। ये हमें पता है। जैसे यहाँ पे लॉग एक्स ई बेस एक्स इक्वल टू अगर 1 होता है तो एक्स बराबर क्या होता है, ई का पावर 1, ई का पावर 1 होता है, लॉग हट जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ई यानी 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी लॉग अगर हटेगा तो ई का पावर 1 हो गया यानी ई हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 है। तो ये हो गया, मैंने सीरियल बताया। तो स्टेप के हिसाब से पहले ये दिए, ये होगा, ये 2 नंबर वाला पहले होगा, फिर स्टेप 4 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 1 होगा। तो यानी 2 4 3 1 यानी करेक्ट ऑर्डर इस हिसाब से होगा, 2 4 3 1 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी यानी 2 4 3 1 इस हिसाब से स्टेप होगा सही। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रूव लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करने के लिए भी स्टेप है, यहाँ पे टोटल 4 स्टेप है। तो इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पे 3 स्टेप है और पीछे 1 स्टेप है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना पड़ता है, यानी ई टू द पावर एक्स बराबर क्या होता है। तो ये एक याद रखने का है कि ई टू द पावर एक्स को अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो इस तरह से, क्योंकि इसका प्रूफ में ये आता है, ठीक है। या आप लोग जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन शायद 11 में नहीं होगा, हो सकता है सेकेंड सेमिस्टर में हो या फिर 12 में होगा। तो वहाँ पर ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे कि ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन इस तरह से होता है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो सबसे पहले ये स्टेप होगा, ये 3 नंबर पे है। उसके बाद अब क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे उसी तरह से ई टू द पावर एक्स माइनस 1 है, इक्वल टू ये आ जाएगा पूरा अप टू इन्फिनिटी। ये जो है ये 1 नंबर पे है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सभी से ऊपर में, ये सभी के ऊपर में इधर आगे का जो जितना भी टर्म है सब के ऊपर में एक्स है, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5 है। तो सभी से ऊपर में हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, सबसे एक्स कॉमन लेंगे
बाहर आएगा x, और जो x बाहर आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में लाएंगे तो e⁻x-1/x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे x आ गया बाहर में कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/(1) प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो x/(2) प्लस यहाँ हो जाएगा x² प्लस डॉट डॉट डॉट्स, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 4 नंबर पे है सीरियल पे। और अब क्या करेंगे, ये आने के बाद ये आ गया इसके जैसा बिल्कुल सेम, इसके जैसा बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। e⁻x-1/x आ गया। उसके बाद हम लिमिट ले लेंगे, ये आ गया बिल्कुल सेम। अब हम लिमिट लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड में, x टेंस टू 0 यहाँ भी लेंगे और इधर भी। अब जब x टेंस टू 0 लेंगे यानी हम अब जो है हम यहाँ पे x के जगह में 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह पे। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0/(2) यानी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, सब में 0 हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला छोड़कर। पहला वाला तो यहाँ पे x नहीं है, तो ये पहला वाला 1/(1) होगा, बाकी सभी 0 हो जाएगा। जब हम x 0 पुट करेंगे तो 1/(1) यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूव हो गया, ये नंबर 5 में है। तो इसका जो ऑर्डर है पहले है 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है सीरियली। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। ये क्या है, यानी यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट ए और एक स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। अब इन दोनों स्टेटमेंट में हमें क्या 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन है कि बी कॉन्ट्राडिक्ट्स ए, यानी ये जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट ए है ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करता है कोई तरह से। और दूसरा है बी में, बी इज़ द रीज़न ऑफ ए, यानी अगर स्टेटमेंट ए में कोई बात कहा गया है तो स्टेटमेंट बी में जो है उसका रीज़न बताया गया है, इस टाइप से होगा ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होगा ए इज़ ट्रू एंड बट बी इज़ फॉल्स। ऐसा इसी में ये कि जैसे स्टेटमेंट ए ट्रू है और स्टेटमेंट बी फॉल्स है, इस टाइप का। और डी में होगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों स्टेटमेंट मान लीजिए सही है या गलत भी है, जो भी हो, जो भी बोला गया है, लेकिन वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल अलग अलग बात कहा गया है, दोनों में कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हर एक स्टेटमेंट यानी हर एक क्वेश्चन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि लिमिट x टेंस टू 3 x² प्लस √3 - x एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी होगा ये लिमिट। दूसरा में कहा गया कि लिमिट x टेंस टू 1/3 प्लस e⁻1/x-2, जहाँ पे e ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है, फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, या ये जो स्टेटमेंट बी है वो ए का रीज़न है, या फिर ए ट्रू है बी फॉल्स है, या फिर ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये सारा चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों बातें सही है ना गलत है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन 1 का स्टेटमेंट ए में, ठीक है। स्टेटमेंट ए में ये कहा जा रहा था कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हम पहले चेक करेंगे, जब भी ऐसा बोलेगा कि एग्जिस्ट करेगा, यानी हो सकता है यहाँ पे डाउट हो के एग्जिस्ट ना भी करें। तो इसमें देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम x टेंस टू 3 है, अगर हम x टेंस टू 3 प्लस लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट लेंगे, अगर 3 प्लस लेंगे तब, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो 3 माइनस लेते, ठीक। तो जैसे ही हम अगर x टेंस टू 3 प्लस लेंगे, नहीं राइट हैंड लिमिट लेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर जब हम रूट के अंदर में 3 - x के जगह में 3 प्लस पुट होगा। 3 प्लस का मतलब क्या, 3 से कुछ ज़्यादा, थोड़ा से ज़्यादा। तो जैसे 3 से थोड़ा से ज़्यादा लेंगे तब 3 माइनस कुछ 3 से ज़्यादा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, मान लीजिए इस टाइप का 3 है, और 3 से कुछ ज़्यादा ले लीजिए, जैसे 3.2 ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3.2 माइनस करेंगे तो
0.2 आ जाएगा, -0.2, यानी रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर में जब माइनस आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, नॉट रियल नंबर होता है, बल्कि वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जैसे ही हम 3 प्लस लेंगे तो ये वाला टर्म जो है क्या बन जाएगा, इज़ नॉट रियल, यानी ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो फिर इसका लिमिट जो है रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। क्योंकि हम लोग जो लिमिट का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सारा रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर पे अगर वैल्यू नहीं आता है तो फिर हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी जब ये इमेजिनरी आ जा रहा है, रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, जब हम 3 प्लस ले रहे हैं तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा, राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होना चाहिए, प्लस दोनों इक्वल भी होना चाहिए। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया पहला के लिए। जबकि इसमें बोला गया था क्या कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा है, बोला ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी देख लेते क्या होगा। यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट। तो एक बार हम जब यहाँ पे x टेंस टू 2 है तो 2 प्लस ले लेंगे एक बार, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो जब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ये वाला टर्म जो यहाँ पर है 1/x - 2, ये क्या हो जाएगा, जब ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो जब 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे तो ये जो माइनस करके आएगा ये 0 के बहुत करीब करीब आएगा ना। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो कुछ भी होगा, उससे 2 माइनस करेंगे तो 0 के करीब करीब आएगा, 0.2, 0.3, और 1/0 ही समझिए उसको, 1/0, यानी ये जो टर्म होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से ज़्यादा है और माइनस कर रहे हैं 2, तो ये टर्म 0 तो 0 के सामने सामने होगा बट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो 1/ समझिए 0 आ रहा है इस टाइप से, 0.2, 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो जब ये पार्ट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ पुट कर देंगे, ई का पावर प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी अगर आएगा यानी इतना बड़ा नंबर जिसको हम सोच भी नहीं सकते, और ई का मतलब है 2 से 3 के बीच का नंबर, जैसे 2.7 होता है कुछ इस टाइप का, तो उसका वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी होगा तो वो भी इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी, ये पार्ट। अब इन्फिनिटी में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 3 ऐड कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये पूरा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जा रहा है, 1/ नीचे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जा रहा है, 0। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस लेंगे, यानी 2 से थोड़ा सा कुछ कम लेंगे वैल्यू। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ पुट करेंगे ये 2 से थोड़ा से कुछ कम है तो इनका डिफरेंस तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव 0 के तरफ आ जाएगा इस टाइप से। 2 से थोड़ा कम जैसे 1.99 लेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, तो 1/ समझिए 0 ही है लेकिन माइनस में, तो माइनस इन्फिनिटी इसका आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। अब ये ई का पावर क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी। ई का पावर जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई का वैल्यू तो पॉजिटिव है बट उसमें नेगेटिव पावर चढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, नेगेटिव है ना, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये बराबर क्या होगा, 1/e का पावर इन्फिनिटी। तो ये तो इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। जैसे नेगेटिव पावर ई का चढ़ेगा माइनस इन्फिनिटी तो ये 0 के तरफ टेंड करेगा, 0 के तरफ इसका वैल्यू जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 + 0 यानी 3 हो जाएगा। तो फिर ऊपर में 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट तक क्या हो जाएगा, 1/, नीचे में 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जा रहा है 1/3 और राइट हैंड लिमिट हो जा रहा है 0। तो दोनों लिमिट तो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए दोनों में यही हो रहा है, पहला में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दूसरा का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा,
तो पहला अगर ऑप्शन देखेंगे बी और ए क्या एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है, इस टाइप का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। बी क्या ए का रीज़न है, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग तरह का लिमिट है, बी ए का रीज़न है ही नहीं। ए ट्रू है और बी फॉल्स है, ये दोनों, ये भी गलत है। क्यों, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों ही फॉल्स है, तो ऐसा ये सी भी नहीं होगा। अब डी में है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी ये भी एक दूसरे का बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका अपना अलग आ रहा है वैल्यू, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि इससे ये निकलेगा या इससे ये निकलेगा, इससे वैल्यू एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी होगा, यानी ए और बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टेटमेंट ए में क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10x/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और स्टेटमेंट बी में है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/x माइनस e⁻−1/x बाई e⁻1/x प्लस e⁻−1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों ही कहा जा रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेक करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट था लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10x/x, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो लिखा हुआ है सही में ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, x मतलब क्या, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो अगर यहाँ x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे दोनों में, तो ऊपर नीचे दोनों में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग टाइप का इन्फिनिटी आएगा। 10x में इन्फिनिटी होने का मतलब है कि कुछ उसका अलग टाइप का वैल्यू आएगा, और x में इन्फिनिटी का मतलब अलग टाइप का इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और दोनों इन्फिनिटी काट के हम 1 नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से हम समझेंगे कि मान लीजिए x का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो सकता है इन्फिनिटी, तो हम x मान लेते हैं जो कि 10 का, चूँकि ये एंगल होता है तो हम x का वैल्यू मान लेते हैं n पाई प्लस π/2, जो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में है। अगर हम x को ये मान लेते हैं n पाई प्लस π/2, ये भी एक वैल्यू है। अब जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यानी x इन्फिनिटी की तरफ अगर जाएगा तो n भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो n भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि n अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस π/2 ये भी इन्फिनिटी होगा, तो x बराबर भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए x इन्फिनिटी होने से n भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इस लिमिट को चेंज करके x को चेंज करके n पे ले आ रहे, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी 10, x के जगह में n पाई प्लस π/2 और यहाँ भी n पाई प्लस π/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 10 का वैल्यू क्या आता है, 10 n पाई प्लस π/2 ट्रिग्नोमेट्री में है कि n चाहे जो भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, यानी पाई प्लस π/2 रहेगा, तो ये घूम के 10 π/2 ही आएगा, क्योंकि ये पाई एसोसिएटेड एंगल जो है उसमें हम लोगों ने जानते हैं कि जो पाई है यहाँ n 1 लेंगे या 2 लेंगे 3, अगर पाई रहता है तो ये घूम के π/2 ही आएगा। अब 10 π/2, इसमें तो n है ही नहीं, तो यहाँ n से अलग हो गया। अब 10 π/2 मतलब कितना, π/2 यानी 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 90 डिग्री तो डिफाइन ही नहीं किया जाता है, तो ये लिमिट डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 10 90 डिग्री तो अनडिफाइन होता है, 0/1 इस टाइप का, इसलिए ये लिमिट नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम फाइनली बोलेंगे लिमिट जो है 10x/x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये जो पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है। इसमें एक और बात है, अगर हम n पाई के जगह में माइनस n पाई या n पाई लेंगे और प्लस π/2 की जगह माइनस π/2 लेंगे तो भी इस टाइप से ही आएगा, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं जो स्टेटमेंट बी है, वो ये लिमिट था, इसका निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट लेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में अगर लेते हैं तो x में 0 प्लस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब x पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो 1/x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो 1 इन्फिनिटी भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो e का पावर 1/x जो कि ऊपर नीचे सब जगह में है, e का पावर 1/x क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e का पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन e का पावर -1/x क्या होगा, यानी e का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी जैसे e का पावर लगेगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है।
अब उस हिसाब से यहाँ डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करेंगे जब जीरो प्लस है, तो ये जो 1/x वाला है ये इन्फिनिटी होगा और ये माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वाला जीरो हो जाएगा और ये प्लस वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चूँकि ये दोनों तो सेम चीज़ है ना, सेम है, इसलिए इसका इन्फिनिटी अलग अलग नहीं है, सेम जो भी वैल्यू इसका आएगा इसका भी वही सेम वैल्यू आएगा। इसलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस जीरो करके तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, यानी काट के 1 होगा। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाया वहाँ मैंने कहा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अलग आया, क्यों? ऊपर में 10 अलग है, नीचे में सिर्फ x से, दोनों का इन्फिनिटी सेम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, अगर हम x टेंस टू 0 माइनस लेंगे, यानी 0 से छोटा लेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे, तब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x 0 से माइनस में आएगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी होगा, तब ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है 1/x वाला, इसका पावर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/x माइनस इन्फिनिटी, तब ये जीरो हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 1/x मतलब माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई का पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये माइनस वाला पार्ट इन्फिनिटी होगा और प्लस वाला जो पॉजिटिव पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। तब इसका लिमिट लेंगे तो ये पहला वाला दोनों जीरो हो जाएगा और ये दोनों जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कटेगा इन्फिनिटी, मान लीजिए तो -1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, दोनों अलग अलग आया, सेम नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें कहा था स्टेटमेंट ए में कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरा में भी कहा था एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो भी डी बनेगा कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि इस पे वो डिपेंड कर रहा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तीसरा में स्टेटमेंट ए में है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ईजी है, x अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, यानी x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा 1/x अप्रोचेज टू ए नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। तो बोल रहा है x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो 1/x का वैल्यू जो है एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो है फाइनाइट होगा और जीरो नहीं होगा। तो ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है। क्यों? x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी x का वैल्यू मान लीजिए बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x का वैल्यू तो जीरो की तरफ जाएगा, नॉन जीरो तो नहीं होगा, जीरो की तरफ जाएगा, है ना। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका कौन सा सही होगा? सी वाला होगा। ए ट्रू है, पहला वाला ट्रू है, लेकिन बी वाला फॉल्स है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 में। स्टेटमेंट ए में क्या बोला? ये जो लिमिट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n/n² इक्वल टू 1/2 होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट बी में लिमिट 1 - 10x/x - π/4 x टेंस टू π/4 ये इक्वल टू 2 है, इसको भी चेक करेंगे। तो ये पहला है लिमिट, ये 1/2 है कि नहीं देखते हैं, LHS लिखेंगे ये वाला। तो देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n तक, इसका सम हो हमें पता है, इसका सम कितना होता है? इसका सम होता है n × n + 1/2 होता है इसका सम, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। ये हम सीरीज में जो है, सीरीज का चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? n × n + 1/2, और नीचे में पहले से क्या है? n² है, तो यहाँ n और n कट जाएगा तो कितना आ गया? और ये 1/2 है, 1/2 लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में रहा n + 1 और नीचे में बचा n। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये डिवाइड कर देंगे तो n/n 1 हो जाएगा और 1/n। अब हम n के जगह में क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो n अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 + 0 यानी 1 हो जाएगा, तो 1/2 × 1 यानी 1/2। तो ये हो गया सेम RHS, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है ये, इसको दिखाना होगा ट्रू है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये जो x - π/4 है, अगर हम x की जगह π/4 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा। क्यों?
एक्स की जगह π/4 पुट करेंगे यानी 45, 10 45 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, u मान लेंगे, लेट दिस इक्वल टू u। अब एज x टेंस टू π/4, अगर x π/4 के तरफ जाएगा तो u किसके तरफ जाएगा, 0 के तरफ। क्यों, x की जगह π/4 अगर पुट करेंगे तो π/4 - π/4 कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0, यानी u 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से x कितना आ जाएगा, -π/4 इधर आ जाएगा, u + π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंजिंग करेंगे लिमिट वेरिएबल चेंज करेंगे, x का था 10, अब u टेंस टू कितना हो गया 0, 1 - 10, x के जगह में u + π/4 जो कि यहाँ पे वैल्यू है, x बराबर u + π/4, और नीचे इसको हमने u माना। अब क्या करेंगे, इसको हम 10 का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, 10a + b, 10a + b जो कि पीछे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में फॉर्मूला है 10a + b का फॉर्मूला। तो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b / 1 - 10a 10b, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पुट करेंगे, 10a के जगह में u है और b के जगह में π/4 है। ओके, अब π/4 मतलब कितना, 10 π/4 मतलब 1, और यहाँ भी 1 हो गया। ठीक, तो ये बन जाएगा 10u + 1 और नीचे हो जाएगा 1 - 10u। फिर उसका हम एलसीएम लेंगे तो इस टाइप से आएगा, 1 - 10u आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने 1 पुट कर दिया। इधर हो जाएगा 1 से इंटू होगा 1 - 10u - 10u, और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा, और ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 1 कटेगा तो आ जाएगा -2 10u / 1 - 10u, और ये साथ में u। अब हम क्या करेंगे, ये -2 को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट u टेंस टू 0 लेंगे, इसको अलग ले लेंगे 1/1 - 10u। ठीक है, इंटू लिमिट u टेंस टू 0 10u/u ले लेंगे, 10u/u। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 10 0 मतलब 0, तो 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 10 लिमिट u टेंस टू 0 10u/u, ये जो है ये 1 होता है। ठीक है, जैसे साइन में होता है ना, साइन x/x 1 होता है, उसी तरह 10x/x भी ये वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इंटू -2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -2, जबकि यहाँ पर बोला है 2 होगा, तो 2 तो नहीं होगा। ओके, 2 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा -2 होगा। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। लास्ट है नंबर 5, स्टेटमेंट ए में है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x/x = 1। ये मैंने कहा साइन इनवर्स x, ये आप लोग के सिलेबस में अभी नहीं है, आगे जा कर के है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है। अब दे दिया है तो इसको कैसे होता बता दूंगा। इसको बोलते साइन इनवर्स x, ऐसा नहीं बोलेंगे साइन का पावर -1x, इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स x। तो ये इक्वल टू 1 है कि नहीं चेक करेंगे। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x = 1, ये तो आप जानते हैं ये सही, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, पहला वाला चेक करेंगे। तो ये सिलेबस में नहीं है, सेमेस्टर 4 में है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये जो LHS है, ये साइन इनवर्स x को कुछ मान लेना पड़ता है, z या u, तो इसको मान लेंगे साइन इनवर्स x = z। अब यहाँ से x निकालते हैं, x बराबर क्या होगा, ये साइन इधर चला जाएगा तो माइनस है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, साइन z। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, x बराबर साइन z हो जाएगा, साइन इधर, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा। ठीक, तो साइन z हो जाएगा, तो x बराबर साइन z। अब एज x टेंस टू तो 0 है, तो z टेंस टू भी 0 हो जाएगा। क्यों, x 0 की तरफ जाएगा तो साइन z यानी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो z भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 साइन इनवर्स x मतलब z, और x बराबर क्या आ गया साइन z। अब इसको हम थोड़ा पलट के लिखेंगे किस टाइप से, लिमिट z टेंस टू 0, इसको पलट देंगे 1/z को नीचे कर देंगे, 1/sin z/z। अब ऊपर नीचे लिमिट लेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, नीचे लिमिट आ जाएगा। अब लिमिट z टेंस टू 0 साइन z/z, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो लिमिट है इक्वल टू 1, तो 1/1 = 1, यानी ये ट्रू है, पहला वाला ट्रू है। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है। अब यहाँ पे क्या करेक्ट है, दूसरा भी ट्रू है, पहला भी ट्रू है, लेकिन
ये जो पहला वाला हमने बनाया, ये पहला वाला जो बनाने में यहाँ पे जो हमने यूज़ किया, कौन सा यूज़ किया, ये दूसरे वाले को यूज किया है। तो ये पहला वाला जो है दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि पहला वाला का आंसर निकालने के लिए हमको दूसरा वाला यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी जो ये जो बी है वो ए को बनाने का रीज़न है, इसको बनाने का रीज़न है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो ओके, यहाँ तक हमने बनाया। नेक्स्ट फिर आगे मैं असर्शन, रीजनिंग और इसका ट्रू फॉल्स ये सब कंप्लीट कर दूंगा, फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करूँगा।